हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेमन हंटर का एपिसोड 3। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आवाज़ आती है और उसमें बताया जाता है कि जब मैं वापस आया तब मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। और फिर वो बोलता है और उसी के कारण मैं प्रिवेंट कर पाई, यानी एक स्टॉकर जो मुझे शिवशॉन माउंटेन पे आने वाला था उससे। और फिर कोई तो बोलता है कि अब से तुम्हें इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। और फिर वो बोलते हैं कि अगर ये संभव नहीं है तो अगली बार तुम उसे दो टुकड़ों में बांट सकती हो, बांट सकती हो। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कहीं एक रूम का सीन। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उठता है और फिर वो देख के चौंक जाता है कि वो कहाँ पे होता है। और फिर वो बोलता है और वो मन में बोलता है कि ये कौन सी जगह है, क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो दरवाज़ा खोल के आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पहाड़ होते हैं और ये जो सेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और वो मन में सोचता है अपना मेन कैरेक्टर की ये कौन सी जगह है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपनी हीरोइन होती है और उसके मास्टर जो होते हैं तो मेन कैरेक्टर के सामने होते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम हो वो जिसने मुझे किडनैप किया है। और फिर जो हीरोइन के मास्टर होते हैं वो बोलते हैं क्या इसकी इंजरी पूरी तरीके से हील हो चुकी है। और वो बोलता है जब तुमने इसकी मेमोरी हटाई थी तो क्या इसका सर दुखा था। और फिर जो अपनी हीरोइन होती है वो बोलती है कि मैं इसकी मेमोरी रिमूव करने में असमर्थ थी। और फिर जो अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखा जाता है और फिर वो लोग बोलते हैं, मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग मेरी सारी मेमोरी मिटा देना चाहते हो। और वो भागता है और बोलता है कि बचाओ बचाओ। तभी जो सेक का मास्टर होता है तो अपनी पावर यूज़ करता है और मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। और जो वो बोलता है कि क्या तुम अब भी भागना चाहते हो। और वो बोलता है जैंग जिलिंग तुम ये सब भूल जाओगे और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ था बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कुछ तो भी स्पेल पढ़ता है और तो अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे से मेरी प्रीशियस मेमोरी वापस नहीं ले सकते। और हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है तो अपने बुड्ढे के अटैक से रजिस्ट करता है। और फिर वो अपना जो लीडर होता है वो बोलता है अच्छा तो इसकी पावर जो है वो अवेक हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक अपनी पावर ढंग से समझ नहीं पाया है और सील नहीं तोड़ पाया अपने पावर की। और वो बोलता है कि देखो इसकी पावर। और वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर सीन दिखाया जाता है और वो फिर से बोलता है कि मेरे पास इस तरीके की पावर कैसे है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना लीडर होता है तो वो बोलता है कि अभी तुम एक नॉर्मल पर्सन नहीं रह चुके हो और हम तुम्हारी मेमोरी नहीं हटा सकते। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि तुम्हें हमारे क्लैन का सीक्रेट पता चल चुका है, तो अब से मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि कौन सी चॉइसेस। तभी जो बुड्ढा होता है तो वो बोलता है कि पहला कि तुम हमारी जैंग के क्लैन को ज्वाइन कर लो, या फिर दूसरा तुम्हें इस लड़की के हाथ से मरना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलती है क्या मैं इसे काट डालूँ। तभी मेन कैरेक्टर को पास का सीन याद आता है और वो मन में सोचता है ये जो दुनिया है जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं, और जो खतरा है वो मेरे बाजू में ही खड़ा है। और फिर वो मन में सोचता है और मेरी जो बॉडी है वो अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पावर शो कर रही है और ये जो पावर है ये मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है और मैं अभी एक कोई एवरेज पर्सन नहीं रहा हूँ। और वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मुझे तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और वो बोलता है फिर हमारा एल्डर बोलता है तुमने बहुत ही सही चॉइस की है जवान बच्चे। और वो बोलता है कि तुम्हारे जो विजडम है तो तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो उसके भरोसे पे। और वो बोलता है कि तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे चॉइस को लेके। और फिर एक सीन में जो बुड्ढा होता है तो हीरोइन की तरफ देखता है और बोलता है कि हमारे जो जैन ये क्लैन में कोई नया मेंबर बहुत टाइम से नहीं आया है और मैं बोलता हूँ कि आज से तुम इसकी सीनियर होंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो बोलते हैं कि सीनियर मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता चला है। वो बोलती है कि बाय जैन। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है नेक्स्ट सीन में वो बोलता है बाय जैन क्या ही सुंदर नाम है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सीनियर होती है वो बोलती है कि हाँ सीनियर जो डेमन मैंने इनकाउंटर किया था वो किस टाइप का था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि बहुत सालों पहले से ह्यूमन और डेमन दोनों साथ में ही रहते थे और एक दूसरे से फाइट करते थे स्पेस और रिसोर्सेज के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे फाइट का सीन। और फिर वो बोलती है जो ह्यूमन थे वो कमज़ोर थे और वो जो थे डेमन्स के द्वारा दबाए जाते थे हमें बहुत समय तक। और फिर वो बोलती है और ह्यूमन रेस के अंदर ही कुछ लोगों के पास बहुत ही स्पेशल ताकत थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और फिर उन्हें हम बोलते थे अवेकनर्स। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलती है और जितने भी अवेकनर्स थे तो उनमें से एक हीरो जो था वो बाहर आया था और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और फिर वो बोलती है और उसने
हज़ारों साल पहले बहुत सारे वो हीरो ने बहुत सारे अवेकनर को गैदर किया हर एक जगह पे, और उसने डेमन के खिलाफ बैटल लड़ी, और फिर वो आखिरी डिसाइडेड बैटल थी। और फिर बोला जाता है और लास्ट में वो उस हीरो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो सील कर सके 1000 ऑफ डेमन को। और फिर वो बोलती है, और वो हीरो ने कहा वो जो था वो ये फाउंडर था हमारे जैन क्लैन का, और उसके डेथ के बाद हमारे जो जैन क्लैन था तो ग्रो होते गया, और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे है अवेकन लोगों के। और फिर वो बोलती है 11 साल पहले कि वर्ल्ड में कोई बॉर्डर नहीं थी, डेमन जो थे वो कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन जब से सील हुआ है तब से कोई भी डेमन इधर या उधर नहीं आ सकता है। लेकिन अभी जो है तो डेमन वहाँ से किसी रास्ते से अपने सिटी में आ सकते हैं, और उसके कारण हमारे सिटी में भी क्योस हो रहा है, और वो प्रे कर रहे हैं अपने टारगेट को, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बना रहा है। और वो बोलते हैं और हमारे खिलाफ एक साजिश पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। और देखो वहाँ पे जो एक आदमी दिख रहा है वो सीनियर जी चुआन है, और ये तुम्हें लगता होगा केयरलेस बंदा और लेज़ी आदमी, लेकिन ये जो है इसके इनसाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मार्शल आर्ट्स में, और ये तुम्हें नेविगेट करेगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए क्या सही होगा। और फिर वहाँ पे आवाज़ दी जाती है और बोलते हैं सीनियर कि हम सही कर रहे हैं। तभी जो हमें दिखाया जाता है सीनियर जी चुआन को, वो जो होता है वो बुक पढ़ रहा होता है और उसका ध्यान भी नहीं होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के बोलता है क्या मुझे इस तरीके से के आदमी से सीखना पड़ेगा। और फिर जो अपनी हीरोइन होती है वो बोलती है नहीं। तभी जो हीरोइन होती है वो बोलती है सीनियर ये जो है ये जीलिंग है, ये जो है यहाँ पे नया बंदा है और मास्टर इसके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, तो इसे कुछ फंडामेंटल सिखाइए। तभी जो हमारा ये होता है सीनियर वो बोलता है यहाँ पे आ जाओ नए शिष्य, और वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि मेरी जो आरामदायक ज़िंदगी चल रही थी वो भी ख़त्म होने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसे, और वो सोचता है ये ऐसे पुराने ज़माने के आदमी के जैसा क्यों बोल रहा है, क्या सच में कोई पुराने ज़माने से आया है। और फिर जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि अच्छे से ट्रेनिंग करो नहीं तो तुम अपने घर नहीं जा पाओगे। और फिर नेक्स्ट सीन में जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मिस्टर काउबॉय सीनियर अभी जो है वो अभी जस्ट मजाक कर रही थी ना। तभी जो अपना सीनियर होता है वो बोलता है कि उसके तुमको लेकर कोई बिग प्लान होंगे, नहीं तो तुम्हें कभी यहाँ पे पसंद आती ही नहीं। और फिर वो बोलता है जो हमारे क्लैन का कल्टीवेशन है तो वो अपने हार्ट पे प्रेशर करता है और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और वो बोलता है कि अगर तुम्हारा वेपन और तुम एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कंबाइन होके अगर टेक्निक सीखते हो तो तुम्हारी टेक्निक बहुत ही अच्छी होंगी, तो पहले अपन वेपन चूज़ करने चलते हैं। और फिर वो बताता है कि जिशुआंग क्लासरूम में, और फिर वो बताता है कि सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग होती है और उसके बाद बंदा अवेकन होता है, और उसके बाद जो होता है वो हेवन में हेवनली बॉडी एक्वायर करता है, और उसके बाद एक्वायर द बुद्धा की बॉडी। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बताता है तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब तुम मैनेज कर लोगे तुम्हारा फाउंडेशन तो तुम अवेकनिंग के तरफ जा सकते हो, और उसके बाद तुम एक वेपन चूज़ कर सकते हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ओके। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनके वेपन हॉल का सील शायद, और फिर वो अंदर जाके देखता है कि तो बहुत ही ज़्यादा सही है। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सब चीज़ें देख के खुश हो रहा होता है। तभी जो अपना सीनियर होता है वो बोलता है कि ठीक है अभी थोड़ा सा शांत हो जाओ, और अच्छे से कोई वेपन चुन लो और उसे उठा के देखो, अगर वो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएंगे तुम्हारे लिए कौन सा सही है। और अपना मेन कैरेक्टर फिर बोलता है कि मैं इसे कैसे पता चलूँगा, क्या ये किसी प्रकार का रिडल है। फिर वो बोलता है अपना सीनियर कि ये तुम्हारे हार्ट से पता चल जाएगा तुम्हें, उसे फील करो। तभी अपना मेन कैरेक्टर होता है तो एक स्वॉर्ड को पकड़ता है और बोलता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मास्टर बुजियांग की स्वॉर्ड हो जो बरिट है और बहुत ही कहीं कुपचे में बहुत टाइम से, और मैं तुम्हें वापस शाइन करूँगा मेरे लेजेंडरी वेपन। और वो फिर अपनी आंखें खोलता है, और फिर जो अपना सीनियर होता है वो बोलता है चलो अभी अगले वेपन को चूज़ कर लो। तभी अपना मेन कैरेक्टर होता है तो बहुत ही बड़ा थोड़ा उठाता है और बोलता है कि तुम एक ऐसे प्लैनेट ऑफ डेथ से हो और तुम मेरे लिए ही बने हो, तुम इतने भारी हो, तुम मुझे मेजर कर सकते हो, और तुम मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, और तुम मेरे ही फेट के साथ जुड़े हुए हो। और फिर अपना जो सीनियर होता है बोलता है दूसरा चुन ले भाई। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीनियर और मेन कैरेक्टर दोनों बाहर आ जाते हैं, और जो सीनियर होता है वो बोलता है मैंने वहाँ पे तुम्हें हर एक वेपन दिखा दिए लेकिन तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया, ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लैन के अंदर के कोई भी वेपन नहीं पसंद है।
और फिर नेक्स्ट सीन में जो सीनियर होता है वो बोलता है, लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो कि तुम यहाँ पे पहले से ही आ चुके हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पहले फाउंडेशन मार्शल आर्टिस्ट सीख लेना चाहिए। और फिर वो नेक्स्ट सीन में बोलता है कि ये जो है ये 2 बुक है इंस्ट्रक्शन बुक तुम्हारे लिए, और फिर वो तुम्हें वो उस बुक उन्हें दे देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 3 लेयर होते हैं एयर ऑफ प्रोटेक्शन के, तो तुम इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। और ये जो है अल्टीमेट फाउंडेशन बिल्डिंग की टेक्निक है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बताता है अरहट बॉक्सिंग जो है तो ये फंडामेंटल बॉक्सिंग टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और तुमने अभी तक मार्शल आर्ट कोई भी नहीं सीखी है ना, तो ये इससे स्टार्ट करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वो बुक्स देता है और बोलता है कि इन सबको मेमोराइज कर दो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखे उसमें, और उसके बाद मेरे पास आना और मैं तुम्हें देखूंगा तब। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मेन कैरेक्टर बोलता है ये कितना बेकार चीज़ है, मैं पहले ही ग्रेजुएट हो चुका हूँ एक यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे फिर भी ये सब करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट में अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि स्वॉर्ड तुम्हें छेद नहीं सकती, और वो बोलता है कि फायर तुम्हारे ऊपर कोई डैमेज नहीं दे सकती। और फिर नेक्स्ट सीन में अपना मेन कैरेक्टर चौंकता है और बोलता है कि मैं ये सब कैसे याद कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ बह रहा है। और फिर वो बोलता है कि स्वॉर्ड तुम्हारे अंदर स्किन के अंदर नहीं जा सकती, फायर तुमसे डैमेज नहीं ले सकती। और फिर उसे कुछ तो भी ज्ञान मिलने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तो फिर टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, और वो विंड ब्लोइंग, बेल रिंगिंग और अलग अलग मेथड यूज़ करता है। और फिर ऐसा करते करते सुबह हो जाती है, और फिर वहाँ पे हीरोइन आती है और अपना सीनियर भी आता है। वो बोलता है कि अच्छा तुमने ये सब एक दिन में कर दिया। तभी अपना मेन कैरेक्टर शान मारते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो अभी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है। तभी हीरोइन बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो चलो एक मैच कर लेते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।